एवरीवन, मेरा नाम है लक्की माथुर और जैसे कि आप सबको पता है हम अपनी एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे हैं, वो भी क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी, जिसमें कि आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 16, जो कि हमारी साइंस एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। और यहाँ पर हमारी साइंस की एनसीईआरटी 6 क्लास की ख़त्म हो जाएगी। इसके आगे क्या शुरू करना है ये मैं खुद देख लूँगी, क्योंकि आप लोगों से मैंने सजेशन मांगा था। आई होप आप लोग नहीं चाह रहे हो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँ, इसलिए मैं एनसीईआरटी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों के कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट आते हैं कि आप 7th 8th और आगे की एनसीईआरटी कराइए, तो मैं एनसीईआरटी कंटिन्यू रखूँगी। अदरवाइज़ मैं कुछ और स्टार्ट कर दूँगी, लाइक करंट अफेयर या फिर मैथ्स की ट्रिक्स जो आपको ईजी पड़े हर एग्ज़ाम में। ठीक है ना, इस टाइप की कोई भी चीज़ें मैं आगे लेके आ सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारी साइंस एनसीईआरटी ख़त्म हो जाती है। ओके, आज हम अपनी साइंस के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेट इज़ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। मीन्स गार्बेज इन मतलब जो गार्बेज हम घर में इकट्ठा कर रहे हैं, और गार्बेज आउट मतलब दो गार्बेज हम घर से बाहर फेंक देते हैं। ठीक है ना, गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा। ठीक है ना, वेस्ट क्या है? अब इसमें एक टर्म आती है वेस्ट, यानी जितनी भी चीज़ें आप वेस्ट करते हो, लाइक आपको पेपर अच्छा नहीं लग रहा है, आपके पेपर पे स्याही गिर गई है, आप वो कह रहे हो कि किसी काम का नहीं रहा, आपने फाड़ा और फेंक दिया, क्या है? आपने पेपर वेस्ट कर दिया, राइट। कोई भी चीज़ अगर आपके ख़राब हो गई, जैसे आपने सब्जी बाहर रखी खुली छोड़ दी, तो वो सब्जी क्या हो गई? एक वेस्ट ही तो हो गई, लाइक वो गार्बेज बन गई। क्योंकि अगर आप उसे उठा के फ्रिज में रख देते तो वो सही बनी रहती है, बट आप भूल गए या किसी कारणवश आप नहीं रख पाए, तो वो सब्जी कैसी हो गई? वेस्ट हो गई। यानी जो चीज़ खाई जा सकती थी वो चीज़ नहीं आ पाई उस यूज़ में, इसका मतलब वो चीज़ क्या हो गई? वेस्ट हो गई। ठीक है ना, अब गार्बेज क्या है कि जैसे आप एक चिप्स का रैपर भी अगर बाहर खा के, एक चिप्स का रैपर भी खा के फेंक देते हो, वो भी गार्बेज में ही काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और बहुत सारे जो हमारे पैक्ड होते हैं एक प्लास्टिक बैग्स में या टिन के डब्बों में, ये सारा क्या है? ये हमारा गार्बेज ही है। कोई भी रैपिंग मटेरियल जब होता है, आपने देखा होगा ना कि लोग चिप्स का पैकेट खाते हैं और जैसे ही वो चिप्स ख़त्म हो जाते हैं वो पैकेट वहीं रोड पे फेंक दिया, या कहीं भी रास्ते में चल रहे हैं तो वहीं फेंक दिया, है ना। ऐसे लोग फेंक देते हैं कहीं भी आते जाते, जो भी आपको दिखता है। हाँ, जब से प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, तब से कुछ तो लोगों में समझ आई है कि वो लोग नहीं फेंकते हैं, बट आज भी देखा जाए तो बहुत से लोग जो है गार्बेज को ऐसे ही फेंक देते हैं। लाइक कोई भी आपके बिस्किट का पैकेट हुआ या कुछ भी हुआ, खाली बॉटल हुई वाटर की, है ना, तो ये सब आप कहाँ फेंक देते हो? वहीं फेंक देते हो जहाँ पर आप लोग खड़े हो। बट आप लोग ये नहीं जानते कि इन गार्बेज से जो है ना बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि किससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि आप अपने डेली लाइफ में अगर काउंट करो ना, तो आप कितना वेस्ट जनरेट कर देते होगे। जैसे हमने वाटर के चैप्टर में पढ़ा था ना कि हम एक दिन में कितना पानी यूज़ कर लेते होंगे, उसी हिसाब से आप एक बकेट को लेके ये नाप सकते हो कि आप कितना डस्ट यानी कितना गार्बेज एक दिन में प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। ठीक है ना गाइस। हाँ, तो अब बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या करा था? एक स्वच्छता अभियान चलाया था, जैसे कि मैंने आपको बढ़ाया, जिसका नाम क्या था? स्वच्छ भारत मिशन था। ठीक है, उसी के तहत आज आपको अपने घर के बाहर, आपकी गली मोहल्लों में वो कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी आती है ना, लेने वाली, जिसमें वो गाना बजता है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, राइट। तो ये क्या है? ये हमारे प्रधानमंत्री की ही स्कीम है, जिसके तहत जो है हमारे वो डिस्ट्रिक्ट्स में या कहीं भी जो है ना गार्बेज को कम करने की ट्रिक है। यानी कोई पहले क्या होता था, जब गार्बेज की गाड़ियाँ नहीं आती थी, लोग उस डस्टबिन के कूड़े को कहीं भी फेंक देते थे। लाइक एक प्लॉट खाली है तो उसमें ही फेंक दिया, बाहर नहीं जाना, यानी कहीं भी आप रास्ते में, कोई एक पार्क है खाली है, उसमें कोई आता जाता नहीं है, तो चलो उसको डस्टबिन बना दिया, है ना। ऐसे लोग फेंक देते थे उसमें। बट अब जब से ये गाड़ी आने लग गई है, तो आप क्या करते हो? उस गाड़ी का वेट करते हो और अपना कूड़ा उसी में डालते हो, राइट। इधर उधर नहीं फेंक देते कि आपको रास्ते में दिखा और आपने फेंक दिया कूड़ा, है ना, आपको प्लॉट खाली दिखा तो आपने उसमें फेंक दिया, नहीं। जब से वो गाड़ी का आना स्टार्ट हुआ और ये स्कीम चली, तब से आप लोग उजागर हुए, मतलब आप लोगों को अवेयरनेस मिली कि हमें जो है अपने आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। आसपास क्या, हमें कहीं भी गंदगी नहीं चाहिए करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर साफ़ रहेगा तभी तो आपको रहने का मज़ा आएगा ना। अगर आपके आसपास, मान लीजिए आप सो रहे हो, उसके आसपास अगर पूरा कचरा फैला दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ऑब्वियसली, है ना। तो यही है कि सफाई तो सबको अच्छी लगती है, और सफाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पे नहीं है, यहाँ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास का एरिया, इवन किसी को देखें तो उसको टोकें कि ये चीज़ ऐसे नहीं फेंकिए। ठीक है ना।
और ये कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था मिशन, ठीक है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि गार्बेज के साथ हम डील कैसे करते हैं, यानी गार्बेज हमें कैसे उठाना है, क्या करना है, किस तरीके से हम गार्बेज को कम कर सकते हैं, राइट। जैसे हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी जो हैं वो गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए आते हैं, ट्रक्स में ले जाते हैं और उन्हें एक ओपन एरिया में फेंक देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम लैंडफिल कहते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कूड़ा अगर आपके घर से उठ के जा रहा है एक गाड़ी में, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जहाँ वो कूड़ा डलता होगा, जहाँ पर वो ढेर लगता होगा, तो उसी एरिया को हमने क्या कह दिया है? लैंडफिल कह दिया है, ठीक है। लैंडफिल क्या होगा? जैसे आपको पिक्स में भी दिख रहा होगा ना, ये जो है ना, ये आपका लैंडफिल है, ठीक है, ये लैंडफिल है आपका। तो ये आपको जैसे पिक में दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि पार्ट में गार्बेज जो होता है ना हमारा, जो मतलब रीयूज़ होता है, जिसे कि हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसे हम अलग कर लेते हैं, और जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते उसे हम अलग कर देते हैं। इस कूड़े, जहाँ पर आपका कूड़ा डलता है, वहाँ पर क्या होता है, जो गार्बेज हम, जो मतलब कूड़ा हमारा यूज़ का होता है, यानी हम जिसे दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, उसे हम एक साइड कर लेते हैं, और जिसे नहीं किया जाता उसे हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि गार्बेज, जो हमारा जो कूड़ा होता है ना, उसमें यूज़फुल और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। अगर उसमें यूज़फुल कंपोनेंट है तो कहीं ना कहीं उसमें नॉन यूज़फुल भी होंगे, जो आपके यूज़ में नहीं आने वाली चीज़ है, ठीक है। वही आपको अलग करने, वहाँ पर ये गिरा जाता है ना लैंडफिल में, वहाँ पर इन चीज़ों को अलग किया जाता था, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम इन्हें पूरे में स्प्रेड कर देते हैं लैंडफिल पे, ठीक है, और उसे एक मिट्टी की लेयर से कवर कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपका लैंडफिल पूरा हो जाता है, तो उसे जब आपका कूड़ा जहाँ पर दबाया जा रहा है ना मिट्टी के अंदर, वहाँ पर जब वो पूरा एरिया भर जाता है उस चीज़ से, तो फिर उस एरिया को क्या करा जाता है, या तो प्लेग्राउंड बना दिया जाता है या तो पार्क बना दिया जाता है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से, या उस पर घास उगा के बना दिया, या कुछ भी किसी चीज़ से कन्वर्ट कर देते हैं हम उसको पार्क या प्लेग्राउंड में, राइट। अगले 20 साल में अगर देखा जाए तो कोई भी बिल्डिंग इन पे कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। अगले 20 सालों तक इन पे कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। यानी आपने कूड़ा दबाया मिट्टी में, तो अगले जो आने वाले जो 20 साल है, तब तक तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उस पर कुछ नहीं बना सकते हो, उस पर कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप उससे डील करते हैं। जैसे आपके कुछ यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं ना, वो कंपोस्ट में भी हेल्प करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हम जो है अपने वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट कैसे, या वर्मी कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, यानी खाद कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप क्या करो, कुछ ऐसा एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कोई आप कूड़ा ले लो, उसमें से जो आपके रियूजेबल चीज़ हो, यानी जो यूज़ हो सकती है दोबारा, उसको अलग कर लीजिए, और जो यूज़ नहीं हो सकती उसको एक साइड कर लीजिए। फिर ऐसी एक्टिविटीज़ में आप क्या कर सकते हो, सॉरी, यानी गार्बेज आपको कम्प्लीटली रोट करना है, यानी मिट्टी में गड़ाना है। आप क्या करते हो, जैसे जो यूज़फुल चीज़ें होती है ना आपकी, उसको क्या करो, आप इकट्ठा करो और अलग करो और मिट्टी में गड़ा दो, ठीक है ना। फिर कुछ दिन बाद नोट करो कि क्या वो कूड़ा पूरी तरीके से गल गया है, यानी जो होना चाहिए वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। नहीं हुआ हो, आप उसको फिर ढक दीजिए मिट्टी से, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद नोटिस करिए कि वो पूरी तरीके से रोट हो गया है या नहीं हो गया है, यानी वो सॉइल के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो गया है या फिर नहीं हो गया है, ठीक है। अगर आपका वेस्ट, यानी आपका गार्बेज अगर सॉइल में पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो आपकी वो जो मिट्टी होगी ना, वहाँ अगर आप कोई प्लांट लगाओगे तो वहाँ पर वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि जो आपका वेस्ट है ना, यूज़फुल वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारे सब्जी के छिलके हो गए, अंडे के छिलके हो गए, ठीक है ना। ऐसे जितने भी यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे गार्बेज से, उनको मिट्टी के अंदर गड़ाने से कंपोस्ट बनता है, ठीक है। उसी में अगर आप पौधे उगाएं तो पौधे बहुत अच्छे से, क्यों, पौधों को उगने के लिए खाद की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और खाद हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, मेनली हम उसे बनाना पसंद नहीं करते, बट हम चाहें तो अपने घर में भी खाद बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम खाद कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि गार्बेज को जो है ना, हमें कभी भी जलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जब गार्बेज हम जलाते हैं ना, तो क्या होता है, गार्बेज जलने से उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है ना। स्मोक, धुआं जो निकलता है, आपने देखा होगा ना, कहीं भी अगर जब खेत में देखिए आप, एग्जांपल लीजिए, खेत में जब जो फसल काम की नहीं होती है, ठीक है, बाद में जो बच जाता है,
उसको अगर रिमेनिंग पार्ट को अगर आप जलाते हो तो एक धुआं सा प्रोड्यूस होता है। वो धुआं क्या आपको बर्दाश्त होता है? नहीं, आप उस धुएं से दूर हट जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसी स्मेल सी आती है। वो स्मेल क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो हैं उस वेस्ट में से रिलीज हो रही है जलाने पे। इसलिए मना किया जाता है कि कूड़े को कभी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी हार्मफुल गैसेस आपकी रिलीज होती हैं जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है ना। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा कंपोस्ट कैसे बनाना है, यानी हमें, ठीक है। कंपोस्टिंग क्या होती है कि कुछ चीज़ जो हमारी गार्बेज में जो हमारी सॉइल के नीचे सड़ जाती है ना, वही हमारा मैन्योर। मैंने बताया ना खाद फॉर्म कैसे होती है। कोई भी आप जो यूज़फुल वेस्ट है उसे सॉइल में गड़ाइए और नोटिस कीजिए आफ्टर सम टाइम जब वो पूरी तरीके से सॉइल में मिक्स हो जाएंगी ना, तो वही आपका क्या बना देगा? मैन्योर बना देगा, यानी कंपोस्ट बना देगा, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में यानी उगाने में, कल्टीवेट करने में बहुत यूज़फुल साबित होती हैं, ठीक है ना। अब जो हमारे आपने देखा होगा कि जो डस्टबिन होते हैं ना, वो दो टाइप के हमारे डस्टबिन होते हैं। एक तो ब्लू डस्टबिन होता है, एक हमारा ग्रीन डस्टबिन होता है, ठीक है। ब्लू डस्टबिन कौन सा मटेरियल गेन करता है? जैसे प्लास्टिक्स, मेटल्स, ग्लास, यानी जो मटेरियल हम रिसाइकल नहीं कर सकते उन मटेरियल्स को हम कौन से डस्टबिन में डालते हैं? ब्लू डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। और जो मटेरियल हमारा किचन का होता है या फिर प्लांट्स या एनिमल वेस्ट का होता है, लाइक आपका मिल्क हो गया या एग शेल्स हो गए, आपकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, है ना, ये सारे यानी जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं ना गार्बेज के, वो हमारे कौन से बिन में जाते हैं? ग्रीन बिन में जाते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है और हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि जो कंपोस्ट हमने खाद बनाई है ना, कंपोस्ट जो बनाया है हमने वेस्ट मटेरियल से, वो हम जब रेड वॉर्म्स की सहायता से बनाते हैं ना, यानी जैसे अर्थवॉर्म होता है ना, उसी कैटेगरी में एक रेड वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? आपको खाद बनाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वर्मी कंपोस्ट, जो कि प्लांट्स के लिए यूज़फुल होती है चीज़ें, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। यानी जब हमारी पीछे पहले तो क्या हो रहा था कि सॉइल में दबा के डायरेक्ट खाद बन रही थी, बट अब हम जो खाद बनाने जा रहे हैं वो हम किसकी सहायता से बना रहे हैं? रेड वॉर्म्स की सहायता से बना रहे हैं, ठीक है। जब खाद हमारी रेड वॉर्म की सहायता से बनती है तो वही खाद हमारी क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। और रेड वॉर्म क्या है? एक टाइप का अर्थवॉर्म ही है, रेड रेड होते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, देखो ये हमारे रेड वॉर्म है। ये छोटे छोटे से कीड़े जो आपको दिख रहे हैं ना रेड कलर के, यही हमारे क्या है? रेड वॉर्म है, राइट। रेड वॉर्म्स के पास कोई दांत तो होते नहीं है, ना ही इनके पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गिजार्ड कहते हैं, ठीक है। रेड वॉर्म्स के पास कोई दांत नहीं होते, इनके पास सिर्फ एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? गिजार्ड बुलाते हैं, ठीक है। जो कि हेल्प क्या करता है? इनको फूड तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसका ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये है ना, देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या करता है? इनको फूड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। यानी जब आप कुछ खाते हो तो आप अपने दांतों का यूज़ करते हो ना फूड को चबाने के लिए, उसी तरीके से इनके पास दांत तो होते नहीं हैं, तो इनका जो गिजार्ड का स्ट्रक्चर होता है ना, वही इनको क्या करता है? फूड को चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। एग शेल्स, शी शेल्स भी हम इस वेस्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? ये भी इसको ग्राइंड करने में ही हेल्प करते हैं। रेड वॉर्म जो है वो फूड जो खाता है ना, वो अपने इक्वल का फूड खाता है, यानी जितना उसका वेट होता है उतना ही फूड वो एक दिन में कंज्यूम करता है, ठीक है। आप जैसे फूड खाते हो ना, तो आप अपने वेट के अकॉर्डिंग तो नहीं खाते हो ना, लेकिन रेड वॉर्म जो है ना, वो फूड कंज्यूम जो करते हैं वो अपने वेट के इक्वल, जिनका उतना वेट होगा ना, जिसका जितना वेट उसका उतना ही फूड कंज्यूम करने का वो होगा कैपेसिटी एक डे में, ठीक है। सर्वाइव ज़्यादा ना तो बहुत हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही बहुत कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। अब इसे देखो कि इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखो रेड वॉर्म का जो फूड होता है ना, वो क्या होता है? जैसे हमारे सब्जी के वेस्ट हो गए, जैसे आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर, ये हमारे कितना है? जैसे केले के छिलके, संतरे के छिलके, हमारी पालक जो सड़ गल जाती है ना, ये जितने भी टाइप के वेस्ट होते हैं ना, हमारे जो किचन से निकला मटेरियल होता है, आप क्या करो कि एक एक्टिविटी करो। क्या एक्टिविटी करोगे? कि आप एक वुडन बॉक्स ले लो, या फिर आप क्या ले लो, एक
गड्ढा खोद लो, ठीक है, एक 30 सेंटीमीटर के अराउंड गहरा गड्ढा खोद लो, या फिर एक लकड़ी का डब्बा ले लो चकोर, ठीक है। उसमें क्या करो, वो ऐसे क्लाइमेट में रखना जहाँ पर वो ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, लेकिन मॉइस्चर होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना, क्योंकि रेड वॉर्म्स को क्या करना है, मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब क्या करो, आप इस पर जो है ना चिकन की या नेट की मैश कर दो, यानी इसके बॉटम पे क्या करो, पिट के आप चिकन या उसका पेस्ट कर दो, ठीक है ना, कुछ भी पेस्ट कर दो, और इस लेयर को जो है ना 1 से 2 सेंटीमीटर तक मोटाई तक फैला दो। जैसे जो भी आप चिकन का मैश लगा रहे हो या नेट का मैश लगा रहे हो ना, ये जो लेयर होगी ना वो 1 से 2 सेंटीमीटर तक मोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर इसको क्या करो, आप स्प्रेड कर दो इसके ऊपर क्या करो, जो आपका ये किचन का वेस्ट निकला ना, वेजिटेबल का वेस्ट, इसको आप जो है वो उस लेयर के ऊपर डाल दो, ठीक है। जो आपने जो चिकन का वो करा है ना, उसके बाद आप सैंड डाल दो उस पर, और उस पर फैला दो क्या, ये वेजिटेबल्स के लेयर फैला दो, ठीक है ना। यह कुछ भी हो सकता है, हस्क होता है जैसे गेहूं का वो जो निकलता है वो भी हो सकता है, ग्रीन लीव्स हो सकती है, ड्राइड स्टॉक्स होते हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है, लेकिन जो भी पेपर ले रहे हो ना आप, वो प्लास्टिक वाला पेपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सिंपल पेपर होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप किसके ऊपर फैला दो, सैंड के लेयर के ऊपर फैला दो, है ना। या तो आप इस पर गोबर भी फैला सकते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर क्या करो, इस पर हल्का सा पानी की छींटे मार दीजिए, है ना, और लेयर को हल्का सा गीला कर दो, ये नहीं कि पानी से भर दो, नहीं, उस पर सिर्फ छींटा लगाओ ताकि उसको मॉइस्चर मिले, ठीक है। जैसे क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में आप रख रहे हो ना, वो तो ऐसा इन्वायरमेंट है ना जहाँ पर ठंडी होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, तो उसके लिए मॉइस्चर तो ज़रूरी है। इनके लिए मॉइस्चर के लिए आप क्या करो, पानी की छींटे लगा रहे हो उस लेयर पे, ठीक है, एक्सेस वाटर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इस लेयर को लूज़ करने के लिए हमें छींटे लगानी है। फिर क्या करो, आप कहीं से रेड वॉर्म लेके आओ और इस पर डाल दो, ठीक है, इसमें जो भी आपने करा है इसके ऊपर डाल दो कुछ, और इसको क्या है कवर्ड कर दो एक शीट से। और कुछ दिन बाद क्या देखना आप, कि जो आपकी ये कीड़े हैं ना रेड वॉर्म, ये आपका सारा वेस्ट जो है ना वो खा के कन्वर्ट कर चुके होंगे, है ना। आपका जो रेड वॉर्म है वो सारे फूड को खा जाएंगे, जो भी आपने वेस्ट डाला है वो सब ये खा जाएंगे, और आपकी खाद जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है ना, आपकी खाद बन जाएगी जब ये सारा खा जाएंगे। फिर इनको क्या करना है, अब इनको जो हटाना है अगर उस लेयर से, जैसे आप यहाँ देखो ना कि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये छोटे छोटे अभी हमारी खाद में तो कन्वर्ट हो गए हैं, है ना, देखो खाद में तो कन्वर्ट हो गया है, ये हमारी क्या है, ये हमारी मैन्योर है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना हमें अर्थवॉर्म्स दिख रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो इनको हटाने, सॉरी रेड वॉर्म्स दिख रहे हैं, इनको हटाने का तरीका क्या है कि आप इसी खाद के एक कॉर्नर पे यहाँ कहीं वेस्ट डाल दो, ठीक है, वही वेस्ट जो आपने कंपोस्ट करने के लिए डाला था, जिसमें आपके छिलके विलके इंक्लूडेड थे, वो आप यहाँ पर डाल दो। तो क्या देखोगे आप कि जितने भी रेड वॉर्म्स हैं ना वो सारे इधर की साइड ही शिफ्ट हो जाएंगे, जितने भी ये आपको रेड वॉर्म दिखा रहे होंगे ना वो सारे इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो है ना आपकी यूज़ के लिए बच जाएगी। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ मैन्योर, ठीक है, पौधों वौधों के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं हम कि हमें जो भी डस्ट हम डाल रहे हैं उसको फेंकने से पहले हमें सोचना चाहिए, और यही बात है कि हमें सोचना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कई बार आप डाल देते हो, है ना, आप वेस्ट डाल देते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता चलता कि वो वेस्ट है। जैसे इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हो। एक लड़का है नन्नू, ठीक है, जो कि 6th क्लास में पढ़ता है, राइट। उसकी एक हैबिट है कि वो जो है ना पेपर फाड़ फाड़ के प्लेन बनाता रहता है, यानी पेपर का वेस्ट करता रहता है। एक दिन वो क्या होता है, अपने विलेज जाता है, ठीक है, विलेज में अपनी मम्मी के साथ जाता है। तो वहाँ पर जो है उसका कज़न होता है ना श्याम को, उसे देख के उसे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि श्याम क्या करता है, नन्नू की आदत यह है कि वो पेपर को फाड़ फाड़ के प्लेन बनाता रहता है, यानी वेस्ट करता रहता है। लेकिन श्याम की आदत क्या है कि वो वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ लाइक ग्रीटिंग्स और फोटो फ्रेम, इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो प्रिपेयर करता रहता है। और नन्नू इस चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है, लेकिन अपनी शैतानियों के चक्कर में जो है ना वो उस पर उतना ध्यान नहीं देता है। एक सुबह क्या होता है कि उसकी जो नन्नू है ना, उसकी जो ग्रैंड मदर है, यानी उसकी जो नानी है ना,
वो क्या कर रही होती हैं, एक बकेट पे अपना एक पेस्ट फेर रही होती हैं, ठीक है, बकेट के ऊपर एक पेस्ट लगा रही होती है। तो नन्नू नानी से पूछता है कि नानी आप ये पेस्ट इसके ऊपर क्यों लगा रही हो? अब ये पेस्ट बना किससे है, जैसे पैपी और मैके कहते हैं, ये पेस्ट क्ले और पेपर से बना हुआ है, ठीक है, यानी सैंड यानी मिट्टी जो होती है ना, सैंड जिसे कहते हो क्ले मिट्टी जो होती है ना, उससे और पेपर से मिलके एक पेस्ट बना होता है जो क्या करता है, और उसमें थोड़ा सा हमने क्या मिला दिया, जो राइस के वो नहीं होते ऊपर के निकले हुए, वो मिला दिया, ठीक है। तो इन सब का पेस्ट वो बकेट पे इसलिए लगा रही है ताकि बकेट को जो है वो प्रोटेक्शन मिले और वो अच्छे से स्ट्रांग हो पाए, ठीक है। इससे क्या होगा, बकेट अगर आप कुछ डालोगे ना तो वो जल्दी फूटेगी नहीं। जैसे आपने देखा होगा ना कि कई बार हम सीमेंट से गमला बना देते हैं, कोई ख़राब बकेट होती है, क्यों कि ताकि अगर हम बकेट जो है वो जल्दी टूटे ना, सीमेंट से उसे क्या मिल गया है, एक स्ट्रांग यानी प्रोटेक्शन मिल गया है उसे सीमेंट से, ठीक है ना। यही होता है लगाने का तरीका। फिर नन्नू का एक दिन बर्थडे होता है तो श्याम उसके फ्रेंड्स को भी बुलाता है और नन्नू जो है बाज़ार से जाके अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाता है, खाने की चीज़ें और ऐसी बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाता है। और श्याम क्या करता है, उसी वेस्ट मटेरियल से उनके लिए मास्क वगैरह बनाता है, ठीक है। वो मास्क उन्हें देता है और नन्नू को जो वो गिफ्ट देता है ना फोटो फ्रेम, वो पेपर के पेस्ट यानी जो आप वेस्ट मटेरियल है ना, आपका पेपर जो आप फेंक रहा होता है ना नन्नू, उन्हीं पेपर्स को इकट्ठा करता है श्याम और पेस्ट बना के फ़ोटो फ्रेम की जो साइड की लेयर होती है ना उसको डेवलप करता है और एक फ़ोटो फ्रेम अच्छा सा उन पेपर के वेस्ट से बना के नन्नू को गिफ्ट करता है। तो नन्नू बहुत आश्चर्यजनक हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर वो उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि वो कैसे हो रहा है, कैसे, मतलब फिर उसे ये चीज़ समझ आ जाती है कि हमें जो है ना वो पेपर मैं जो वेस्ट करता हूँ वो पेपर वेस्ट ना करके मैं उसका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकता हूँ, राइट। जैसे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कभी कभार मिलती हैं बनाने के लिए कि वेस्ट मटेरियल से आप ये बनाइए, वेस्ट मटेरियल से वो बनाइए, उसी में से ये एग्जांपल है कि यानी कि जो चीज़ अगर आपकी रीयूज़ हो सकती है ना तो उसको आप रीयूज़ कीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप उसको रीयूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखो पेपर का रिसाइकलिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि पेपर को टीयर करो आप स्मॉल पीसेस में, ठीक है, यानी छोटे छोटे ऐसे ऐसे बिल्कुल बना दो, मैश करके टीयर करो और फिर उसे एक जो पानी से भरी बकेट है ना उसमें डाल दो, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद जो है ना वाटर जो उसमें मतलब पीसेस हैं पेपर के, उसको सबमर्ज करके रख दो और फिर उसको पाउंडिंग करके यानी मैश करके उसका पेस्ट बना लो एक, ठीक है। फिर इस जो ये आपका पेस्ट बनाना पेपर्स का, इसको स्प्रेड कर दो वायर पर जो कि फ्रेम पर आपको फिक्स करना है ना, उस पर आप स्प्रेड कर दो। इस टाइम पे जो आपने पेस्ट बनाया इसमें आप कोई भी फूड कलर या आप कोई भी पत्तियाँ ये सब ऐड कर सकते हो ताकि जो आपका फ़ोटो फ्रेम का, देखो ये आपके पास फ़ोटो फ्रेम होता है ना और यहाँ पर ये इसका ऐसे लगा होता है, तो यहाँ पर पेस्ट लगाने के लिए हम इसमें कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, है ना, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन हम यहाँ कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि उस पर अच्छा सा आए। फिर उसको जेंटली उसकी थिकनेस बनाती रहो, उसके स्प्रेड करो ऐसे ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, उस पर स्प्रेड करते रहो। फिर जब तक वाटर सूख नहीं जाता ना तब तक के लिए वेट कर लो, ठीक है। उस जो आपने पेस्ट लगाया ना उसको एक पुराने कपड़े से कवर कर दो या न्यूज़पेपर से कवर कर दो ताकि वो एक्सेस वाटर को सोख ले, ठीक है, एक्सेस वाटर को सोख ले और उसे सनलाइट में सुखा लो। जब सनलाइट में सूख जाए ना तो वो पेपर धीरे धीरे हटाओ जिससे कि वो पेस्ट जो है वो उस पर ना चिपके और वो उठ के आपके उस पेपर पे या क्लॉथ पे ना आ जाए, ठीक है। बड़ी लाइटली जेंटली आपको हटाना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि वो जो पेपर्स के पेस्ट से है ना आपका एक फ़ोटो फ्रेम का साइड फ्रेम बड़ा अच्छा सा बन जाएगा, मतलब इतना अच्छा लगेगा आपको देखने में कि आप आर्टिफिशियली जो ख़रीद के लाते हो ना वो भी आपका फेल हो जाएगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स जो हैं वो बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि प्लास्टिक तो बहुत सुना होगा आपने, हमारे इन्वायरमेंट को, समुद्र को नुकसान कर रही है। ये हमारे लिए एक कर्ज टाइप ही तो है कि प्लास्टिक का एक्सेस यूज़ जो हो रहा है हमारा वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। जब हम एक्सेस में कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल ही सिद्ध होती है, राइट। तो प्लास्टिक भी जो आपके पैकेट्स हैं वो भी एक प्लास्टिक बैग्स में ही आते हैं, यानी ये भी हार्मफुल ही हैं। एक तरीके से कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा यूज़ होती है या हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो हार्मफुल होती है आपके लिए। तो उसी तरीके से प्लास्टिक भी हार्मफुल ही है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है आप कई बार क्या करते हो, प्लास्टिक को फेंक देते हो,
ठीक है ना। आप जो अपना गार्बेज करते हो ना, पैक करते हो, मतलब आप जो गार्बेज फेंक रहे हो पन्नी में फेंक रहे हो, फिर वह गार्बेज जहाँ पर गिर रहा है वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर आ जाते हैं कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए, रैग पिकर्स भी आते हैं। कई बार वो जानवर वो प्लास्टिक कंज्यूम कर लेते हैं और वो मर जाते हैं, है ना, क्योंकि वो प्लास्टिक में कुछ ऐसे हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो उन जानवरों को खाने से ना वो केमिकल उनके अंदर जाता है और वो अपने प्राण छोड़ देते हैं, यानी अपनी लाइफ ही छोड़ देते हैं, है ना। इसलिए प्लास्टिक जो है ना वो बहुत हार्मफुल है। कभी भी अगर आप प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो तो बड़े ध्यान से यूज़ करो और उसको बड़ी केयरफुली यूज़ करो। जितनी बार अगर आप रीयूज़ कर सकते हो उसको तो रीयूज़ करो, ज़रूरी नहीं है कि फेंक ही दो आप, ठीक है ना। आप डस्टबिन में अपना डस्ट जो फेंक रहे हो ना, गार्बेज, वो भी प्लास्टिक बैग में अगर फेंक रहे हो तो बड़े ध्यान से फेंको, ठीक है ना। अब हमारा ये है कि हम इस प्लास्टिक को हटाने के लिए कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो हम बैग्स को रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा ना जो चीज़ जितनी अगर रीयूज़ हो सकती है तो आप उसको रीयूज़ करो, ठीक है ना। ओके। और आप शॉपकीपर को एडवाइस दो कि वो प्लास्टिक बैग की जगह आप पेपर बैग रखें, है ना। आप पेपर बैग का यूज़ कर लो, जूट बैग का यूज़ कर लो। आप कहीं मार्केट जा रहे हो तो पॉलीथीन की डिमांड मत करो, आप अपना बैग खुद से लेके जाओ, है ना। आप प्लास्टिक को मतलब प्लास्टिक बैग में आप कोई भी खाने का सामान स्टोर करके मत रखो। प्लास्टिक को ऐसे ही मत फेंक दो इधर उधर, कहीं भी आप फेंक देते हो ना पन्नियाँ, ऐसे कहीं भी मत फेंको। आप गार्बेज को प्लास्टिक बैग में करके जब फेंक रहे हो तो बड़े ध्यान से फेंको। अगर आप प्लास्टिक बैग में ही फेंक रहे हो तो मत फेंको ना, आप पेपर बना लो, पेपर बैग्स में फेंक दो या किसी और चीज़ में फेंक दो, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट आप होम पे बना सकते हो, ज़रूरी तो नहीं है अपने किचन वेस्ट से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप जाके बाहर से खरीद के लाओ या प्लास्टिक ही यूज़ करो, राइट। आप पेपर को रिसाइकल कर सकते हो, है ना। आप पेपर के दोनों साइड लिख सकते हो, एक साइड लिख के आप दूसरी साइड ऐसे ही छोड़ दे रहे हो और नई कॉपी ले ले रहे हो, वो मत करो। तो इससे आपका क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो बचा सकते हो, गार्बेज को मिनिमाइज़ कर सकते हो। जैसे आपका पेपर फट गया तो आप उसे रीयूज़ कर लो किसी और चीज़ में, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको फेंकना ही है वो, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो, राइट। हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और हमारा चैप्टर आज ये यहीं पर ख़त्म होता है, हमारी एनसीईआरटी भी आज यहीं ख़त्म होती है। आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो आप इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि आपको एनसीईआरटी कंटिन्यू रखनी है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो पढ़ने में तो ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ाऊँगी ना एनसीईआरटी फिर, क्योंकि अगर मेरे को आपका इंटरेस्ट शो होगा तभी मेरे को पढ़ाने में मज़ा आएगा। अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं करोगे तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता ना, ठीक है। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि एनसीईआरटी कंटिन्यू रखनी है या फिर नहीं रखनी है। अगर कंटिन्यू रखनी है तो आई विल स्टार्ट, ओके, अदरवाइज आई विल स्टार्ट एल्स। ओके गाइज, तो क्लास आज हमारी हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, गुड।